एग्जामिनर कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए तरबूज, बी कटहल, सी नारियल, डी पपीता। कैंडिडेट जवाब देती है, सर सही जवाब होगा ऑप्शन बी कटहल। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा पक्षी है जो पानी में तैरता भी है, आकाश में उड़ता भी है और जमीन पर चलता भी है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दरअसल वह बत्तख ही है जो पानी में तैरता भी है, आकाश में उड़ता भी है और जमीन पर चलता भी है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़कियों के पास बड़ी होती है और लड़कों के पास छोटी होती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर दरअसल वो बाल हैं जो लड़कियों के बड़े होते हैं और लड़कों के छोटे होते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, इंसान की हड्डियां कितने वर्षों बाद कमजोर होने लगती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर इंसान की हड्डियां 40 वर्ष के बाद कमजोर होने लगती हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मामा के जीजा के ससुर की बेटी का पति आपका कौन होगा? आपका ऑप्शन है ए मामा, बी पिता, सी चाचा, डी नाना। कैंडिडेट जवाब देती है, सर सही जवाब होगा ऑप्शन बी पिता। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा अंग है जिसे पत्नी अपने पति को छूने नहीं देती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर पैर ही वह शरीर का अंग है जो पत्नी अपने पति को नहीं छूने देती। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, कौन से फल के बीज को खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है? कैंडिडेट जवाब देती है, सर पपीता के बीज खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? कैंडिडेट जवाब देती है, सर अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी के बाद अपनाई। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना हाथ पैर के इधर उधर घूमती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सही जवाब है अखबार। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सही जवाब है 7 महाद्वीप। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लड़कियों की ऐसी कौन सी चीज है जो नहाने के बाद भी गीली नहीं होती है? कैंडिडेट सोचकर बताती है, सर दरअसल वो चीज है परछाई जो नहाने के बाद भी गीली नहीं होती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वो कौन सी चीज है जिसे लड़कियां साल में एक बार ही खरीदती हैं?
कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर दरअसल राखी ही वो चीज है जिसे लड़कियां साल में सिर्फ एक ही बार खरीदती हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का सही अर्थ बेफिक्र होना, चिंता न होना होगा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? कैंडिडेट सोचकर बताती है, सर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर थे। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 4 अक्षर का मेरा नाम, पानी पीकर करता काम, पानी मेरा आधा नाम, खाने की चीज हूँ, बताओ मेरा पूरा नाम। कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर इसका सही जवाब है पानी पूरी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सी सब्जी है जिसे उल्टा लिखने पर लड़की का नाम आता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर खीरा सब्जी को उल्टा लिखने पर लड़की का नाम आता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किसकी आंखें होती हैं पर देख नहीं सकता, पैर है पर चल नहीं सकता, मुंह है पर बोल नहीं सकता? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सही जवाब है गुड़िया। खेलने वाली गुड़िया की आंखें होती हैं पर वह देख नहीं सकती, पैर होते हैं पर चल नहीं सकती, मुंह होता है पर बोल नहीं सकती। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, 3 अक्षर का मेरा नाम, पहला कटे तो राम का नाम, दूसरा कटे फल का नाम और तीसरा कटे तो काटने का काम, बताओ क्या? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सही जवाब है आराम। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, आम के पेड़ के नीचे अंधा, गूंगा, लंगड़ा और बहरा बैठा है, आम गिरा तो सबसे पहले कौन उठाएगा? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर दरअसल आम के गिरने पर सबसे पहले उसे गूंगा उठाएगा, क्योंकि अंधे को दिखाई देगा नहीं, लंगड़ा चल नहीं पाएगा और बहरे को आम के गिरने की आवाज ही नहीं आएगी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, घर में कौन सा पौधा लगाने से मच्छर भाग जाते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर तुलसी के पौधे की खुशबू मच्छरों को दूर रखती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, होटल को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर दरअसल होटल को हिंदी में सराय, विश्रामगृह और विश्राम स्थल भी कहते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो सुबह देखा तो हरी, दोपहर को देखा तो काली, शाम को देखा तो नीली, रात को देखा तो सफेद? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर बिल्ली की आंखें और शैवाल दोनों ही ऐसी चीजों के उदाहरण हैं जो सुबह को हरी, दोपहर को काली, शाम को नीली और रात को सफेद दिखती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, लड़की 18 वर्ष बाद क्या देने योग्य हो जाती हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर लड़की 18 वर्ष बाद वोट देने के योग्य हो जाती हैं।